मुकाबला तो बराबर का ही रहेगा जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ। वो भी महिला सशक्तिकरण में है और मैं भी अब से जाने का रास्ता ही नहीं मिल पाता। जैसे कि बरसाती मौसम है, वो आप जनता ही बताएगी कि भी क्या क्या विकास कार्य हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंजू अरोड़ा। आपको बता दें कि इन्होंने हिसार विधानसभा के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए जो है दावेदारी पेश की है और खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैडम, सिटी तहलका पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आवेदन किया है हिसार विधानसभा से टिकट के लिए और किन मुद्दों को लेकर आप जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी और क्या क्या उस समस्याएं हैं जो अगर आपको टिकट मिलती है आप विधायक बनते जो है सोल्व करा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने परिचय आप सबको सिटी तहलका चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी और आप सबका धन्यवाद करूंगी जिससे अपनी बात रखने का जनता में मुझे मौका मिला और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को कन्वे करने का पब्लिक में जो मान रखते हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनावी मैदान में उतरी? ऐसे है मेरा राजनीतिक सफर। मैं पहले 2005 से मेरा पहला इलेक्शन एक पार्षद के रूप में मैंने लड़ा और उसमें अपनी विजय प्राप्त की। उस कार्यकाल के दौरान मुझे वाइस प्रेसिडेंट और कार्यवाही प्रधान का पद भी मिला, जिससे मैंने अपने कार्यों में बखूबी निभाया। जहाँ तक ये है, अपने कार्य को प्रमुखता देने के लिए सभी साथी और सभी हिसार की जनता ने मुझे अपना भरोसा दिखाया और आज भी उन्हीं के प्यार और भरोसे की ताकत से ही आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आप हिसार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में आज लोगों के प्यार ने ही मुझे यहाँ तक खड़ा किया है, जो कि मैं अपना आवेदन भर पाई। जी, अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो क्या कुछ आप जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्या हिसार शहर की अगर बात करें तो क्या फिलहाल क्या है? आज जो कि आप देख ही रहे हैं, मतलब एक इंसान को अपने घर से जाने का रास्ता ही नहीं मिल पाता। जैसे कि बरसाती मौसम है, उसमें इतना जल भराव हो जाता है कि कई सरकार आई पर इस मुद्दे पर किसी ने विचार नहीं किया। आज थोड़ी सी बारिश में ही सार जलमग्न हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर विचार करूंगी कि पहले एक छोटे से कार्य को देख के भाई कहाँ पे ये सेटिंग बैठती है और उस हिसाब से जल जो भराव की स्थिति है उसका जायजा लेके इसे दूर करने का प्रयास करूंगी। और इसके अलावा जो है मौजूदा विधायक की अगर बात करें, डॉक्टर कमल गुप्ता लगातार 10 सालों से विधायक बने हैं, बीजेपी की टिकट से जो है जीतकर जो लगातार विधायक बनते रहे। उन्होंने दावा किया है विकास कार्यों का। उनका तो यही कहना है कि विकास के आधार पर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हिसार शहर की बात करें तो जमकर विकास किया है। नहीं, वो तो जनता के सामने है कितना विकास किया भाजपा पार्टी ने। जगह जगह पे अगर आवारा पशुओं की बात है, जल भराव की है या सफाई व्यवस्था है, वो आप जनता ही बताएगी कि भी क्या क्या विकास कार्य हुआ है। तो उस अनुसार तो मतलब कोई कार्य मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो सामूहिक हुआ है कि जिसमें लोगों को फायदा हुए। आप भी टिकट कांग्रेस पार्टी में मांग रहे हैं, अन्य नेता भी है, दूसरी तरफ बजरंग दास गर्ग भी है, हुड्डा गुट से आते हैं, हनुमान एरन भी है, उनकी पत्नी भी है और शैलजा गुट से रामनिवास राणा तो लगातार अभियान चलाए हुए। ऐसे में आपको टिकट क्यों मिले? ऐसे है, सबका अपना राइट है। हर कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है कि एक जन इलेक्शन लड़ेगा। सबका अपना राइट है और उनके अपने तथ्य हैं। कैसे हम अपने शहर को बनाने का करेंगे, हम उसके बीच में कैसे करेंगे, मतलब उसमें हम वो नहीं कर सकते। हर किसी का राइट है। और जब जहाँ तक पार्टी का वो है, उसमें हमें पहले भी कांग्रेस पार्टी के आज जो ये मजबूती आई है हरियाणा में, कांग्रेस सरकार का पक्ष बहुत जबरदस्त की लहर फैल रही है। तो उस दौरान मतलब हुड्डा साहब का भी समर्थन और मतलब सबका अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए मैं तो ये समझती हूँ, अगर कितने भी कैंडिडेट आए हैं, अगर एक नीति से चलें कि हम सब इकट्ठे होकर अपनी कांग्रेस की पार्टी को जिताना है, जो कि आज का माहौल बना हुआ है, तो उस पे विजयी प्राप्त होंगे। अगर आपको टिकट मिलती है, जो दूसरे जो नेता है वो भी भीतरीघात करेंगे, क्योंकि तो इन चीजों से आप कैसे निपटोगे? मैं तो ये जानती हूँ, तो कांग्रेस की पार्टी में कोई ऐसा विषय ऐसा नहीं होगा भी कोई कैंडिडेट आए। हमारा प्रयास सिर्फ यही होना चाहिए कि हमने अपनी कांग्रेस पार्टी को जिताना है और अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा में सीटें ला कर देनी है। अब अगर टिकट बीजेपी जिंदल परिवार को देती है, सावित्री जिंदल को देती है और इधर से कांग्रेस आपको टिकट देती है, तो किस तरह से देखते हैं मुकाबला?
मुकाबला तो बराबर का ही रहेगा जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ। वो भी महिला सशक्तिकरण में है और मैं भी अपना भाग्य अपना आजमाऊंगी, क्योंकि लोगों के लिए मैंने भी एक सामान्य परिवार से संबंध है मेरा। लोगों के प्यार ने ही मुझे भरोसा दिलाया, जो यहाँ तक इतनी उसमें आई हूँ कि भी मैं आगे भी काम करा पाऊँ। और मैं पूर्ण रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाऊंगी। डॉक्टर कमल गुप्ता कहते हैं कि उन्होंने जो है हिसार में एयरपोर्ट बनवा दिया है, विकास कार्य किए हैं, जगह जगह पे जो है चौक जो भव्य बना दिए है, तिरंगा लाइटें लगा दी, विकास में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। इस तरह का विकास, जब जल बहराव इंसान घर से अपने गंतव्य और दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो विकास तो जनता को पता है क्या किया है क्या नहीं हुआ। एक लाइट का या सफाई व्यवस्था है, कहीं भी व्यवस्था देखो आप, सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, तो उसमें ये तो जनता बताएगी जी किस पार्टी ने क्या मजबूती से अपना कार्य किया है क्या नहीं किया। दावे तो सभी करते हैं कि हमने ये विशेष कार्य कराया, ये विशेष कार्य कराया। अगर कराया हुआ होता तो जग जाहिर होता। ऐसे अगर पार्टी मुझ पर भरोसा रख के और मुझे अपना चेहरा बनाती है उम्मीदवार के रूप में, तो मैं पार्टी को यही भरोसा दिलाऊंगी कि जो जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन सब कार्यों को प्राथमिकता दूंगी, जो कि अभी मैंने गिनाए हैं कि भाई क्या क्या कार्य हैं पड़े। मैं तो ये कहना चाहूंगी, एक समुदाय नहीं बल्कि 36 बिरादरी का नारा लेकर मैं अपने मैदान में कूदूंगी। हाँ जी, ये थी मंजू अरोड़ा, जिन्होंने हिसार विधानसभा के लिए जो है कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। इनका साफ तौर पर कहना है अगर इनको टिकट मिलती है, जनता यहाँ की इन्हें विधायक चुनती है, तो जमकर जो है विकास कार्य वो कराएंगी। और देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।